अपनी एनर्जी को, समय को, अपने दिमाग को खराब मत करना। कोई तुम्हें भला बुरा कहे, भगवान को एक दीपक जला करके, एक अगरबत्ती लगाकर, धूप लगाकर कहना भगवान की इच्छा है उसे हमारे बारे में बोलने का मौका दिया, और जो हमारा सामना नहीं कर सकता वो पीठ पीछे श्वान की तरह, कुत्ते की तरह मुंह चलाता रहता। कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे के घर में जलती हुई आग में घी डालने का भयंकर काम करते हैं। वही वर्तमान में हो रहा है। तो जलती हुई आग में घी डालने का काम ना करो। यदि बुझा नहीं सकते हो तो कम से कम घी तो मत डालो। आप बात का बतंगड़ बना दिया। निश्चित रूप से दोनों संतों के प्रति हमारी निष्ठा है, हमारे मन में बहुत कष्ट है, इसलिए हमको बोलना पड़ा कि दोनों महात्मा अब अद्भुत हैं, दोनों के ही तरफ से ये बातें विराम होनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव का भी आज वीडियो के माध्यम से स्पष्टीकरण आ गया है। वर्तमान में एक संदेशा खूब वायरल हो रहा, ब्रजधाम श्रीधाम वृंदावन के भजनानंदी महात्मा पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा, और जिन्होंने राम मंदिर बनवाया और ज्ञान की विद्युत्ता के बल पर ज्ञानपीठ पुरस्कार पाया, पद्म विभूषण पुरस्कार पाया, ऐसे जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर हमारे गुरुदेव पूज्य श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, उनके एक इंटरव्यू पॉडकास्ट में अमुक अमुक पत्रकार ने कोई इंटरव्यू में उन्होंने कहा, किसी पत्रकार महोदय ने जगत गुरु जी से कि क्या प्रेमानंद बाबा का चमत्कार, प्रेमानंद जी के पास चमत्कार है? हमारे गुरु जी तो हमको भी खूब डांटते रहते, पढ़ने को लेकर, अध्ययन को लेकर, विद्या को लेकर। वो कहते भजन से जोड़ो सबको, भजन करो, तुम भी अध्ययन करो, पढ़ो और पूरे विश्व को अध्ययन की शिक्षा दो। परंतु पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा ने पूरे विश्व में भजन के प्रभाव से समस्त युवाओं को बहुत युवाओं को जोड़ने का कार्य किया। दोनों ही वंदनीय हैं। एक महापुरुष जिन्होंने भागती दौड़ती विछड़ती पीढ़ी को भजन से जोड़ा बाबा प्रेमानंद ने, तो वहीं जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर रामभद्राचार्य गुरुदेव भगवान ने राम मंदिर में सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर रामलला के पक्ष में अपने बयान देकर के राम मंदिर की विजय दिलवाई। जय श्री राम। और साधु समाज में विद्वत्ता के बल पर ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है, वो प्राप्त किया और भारत में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो पूज्य गुरुदेव जगतगुरु भगवान के मुखारविंद से निकला कि हम किसी भी चमत्कार को नहीं मानते, और सच बात है। वो हमारे लिए भी कह देते कि देखो भाई, हम चमत्कार के चक्कर में नहीं पड़ते, हम तो बजरंग बली और राम जी के चक्कर में पड़ते। और हमें गुरु जी के स्वभाव का पता है, एकदम निश्चल स्वभाव है। लड्डू ले जाओ तो बच्चों की तरह पा लेते हैं। उनके मन में किसी के भी प्रति ईर्ष्या कभी ना रही है। हाँ, बेबाक जरूर है, कह देते हैं, उनके मन में कभी किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रही। और जो लोग मीडिया पर, सोशल मीडिया पर तरह तरह की बयानबाजी करा करके दो संतों को लड़ाना चाह रहे हैं, हम एक बात कहें, दोनों अपनी अपनी जगह वंदनीय हैं भैया। हमें महापुरुषों की विवाद को सोशल मीडिया या न्यूज का विषय नहीं है, ये आदर का विषय है। संतों की दोनों की लड़ाई से, विवाद दिखाने से सनातन का ही नुकसान होगा। और आज जब हम चले आ रहे थे तो हमने वीडियो देखा, गुरुजी की, गुरुदेव भगवान, जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर गुरुदेव भगवान ने बहुत अद्भुत तरीके से कहा, बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि बाबा प्रेमानंद के प्रति हमारे मन में किंचित मात्र भी ईर्ष्या नहीं है। वो हमारे बालक वत हैं और वो जब भी आएंगे हम उनको गले लगाएंगे। और महात्मा प्रेमानंद की भी अभूतपूर्व बात देखिए, उन्होंने पूज्य जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की बात को 1% भी अपने मन में मलाल नहीं लिया, न उन्होंने किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया दी, न क्रिया की। अब कुछ बीच वाले लोग हैं जो दोनों को लड़वाकर
सनातन की ही धज्जियां उड़वा रहे हैं। हम एक बात प्रार्थना करना चाह रहे, अपने गुरुजी के बारे में हम जितना सन्निकटता से हमने सेवा की, हमको पता है भैया उनका वो बाल्यपन, उनकी वो दिव्यता, उनका वो बचपना, उनका वो अल्हड़पन, उनका वो फक्करपन, उनकी वो विद्वत्ता हमने सन्निकटता से देखी है। एक एक घंटे में 25-25 संस्कृत के श्लोक बनाने की सामर्थ्यता गुरुदेव में। लेकिन आज समाज में जब दोनों संतों के प्रति हम बयानबाजी, पोस्टबाजी, कमेंटबाजी देख रहे तो हमको बहुत बुरा लग रहा। एक तरफ बाबा प्रेमानंद हैं जो रसिक भजनानंदी महात्मा हैं, जिनका हम सब बहुत आदर करते हैं। हमारी व्यासपीठ ने तो सदैव ऐसे महापुरुषों की चर्चा की, और एक तरफ पूज्य गुरुदेव भगवान हैं। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ नहीं कह रहे, इतना कहना चाह रहे भैया हम यदि किसी को सम्मान ना दें तो किसी का अपमान भी ना करें। किसी को यदि हम इज्जत ना दें तो बेइज्जत भी ना करें। किसी की महिमा का मंडन नहीं यदि हम कर सकते तो खंडन करने के भी अधिकारी आप नहीं हो। आप महिमा मंडन नहीं कर सकते तो खंडन भी नहीं कर सकते। दोनों महापुरुष हैं, और गुरुदेव जो हमने वीडियो सुना उसके बाद हम कह रहे हैं, उनका कहने का तात्पर्य बिल्कुल भी बाबा प्रेमानंद के प्रति गलत नहीं था। बहुत सहज स्वभाव में उन्होंने कहा कि हम चमत्कारों को स्वीकार नहीं करते, और ये कोई बड़ी बात नहीं है, वो हमारे लिए भी कहते हैं। और दूसरी बात, इस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे, दोनों ही इस देश की विभूति हैं। जय श्री राम। पूज्य बाबा प्रेमानंद जी भी और जगत गुरु भगवान तुलसी पीठाधीश्वर, ये संतों की भूमि है, महंतों की भूमि है, महापुरुषों की भूमि है। निश्चित रूप से बाबा प्रेमानंद जी ने समस्त युवाओं को जीवन जीने की राह दी। अपने मोटिवेशनल स्पीच से, आध्यात्मिक सुविचारों से कई लोगों को जीवन जीने का रास्ता दिखाया। प्रैक्टिकल वास्तविक बातें बताकर लोगों को जगाया और लोगों के अंदर श्री किशोरी जी की भक्ति का प्रचार किया। तो दूसरी तरफ जगत गुरु भगवान ने विद्वत्ता के बल पर, अपनी श्रेष्ठ विद्वत्ता के बल पर उन्होंने पूरे विश्व को सनातनीय परंपरा के प्रति आकर्षित किया। और सुप्रीम कोर्ट में जब रामलला के पक्ष में अपने बयानों को शास्त्रोक्त वेदोक्त पद्धति से श्लोक संख्या, पृष्ठ संख्या सहित रखा, तब मुस्लिम जज भी चकित रह करके ये कहने लगा, आज हमने अपनी आंखों से देखा है सनातन में क्या अद्भुत चमत्कार है। जिन्हें दिखाई देता वो तो ठीक ही है, पर जिन्हें नहीं भी दिखाई देता, जिनके ज्ञान चक्षु दिव्य हैं, ऐसे दिव्य महापुरुष सनातन में हैं। ऐसी अभूतपूर्व पूज्य जगत गुरु भगवान है, ऐसे ही महात्मा प्रेमानंद हैं कि देखो तो आप दोनों किडनी डैमेज हैं, पर श्री किशोरी जी की कृपा देखो, असहनीय पीड़ा पाने के बाद भी, दोनों किडनी डैमेज होने के बाद भी श्री किशोरी जी की कृपा और किशोरी जी का चमत्कार देखो कि आज भी उनके चेहरे का तेज, उनकी आभा, उनकी वाणी का ओज कितना अभूतपूर्व है, जिससे सिद्ध होता है हमारा सनातन कितना महान है। और महात्मा पूरे भारत के साधु संत परंपरा के लोगों से और सनातनीय परंपरा के लोगों से और हम अपने बागेश्वर धाम के पागलों से एक बात का निवेदन करना चाह रहे, हम लोगों को आपस में विवाद करके, आपस में द्वेष रखकर, आपस में ईर्ष्या रख करके यदि जीवन जिएंगे तो सनातन घटता जाएगा, हिंदू घटता जाएगा। यदि हम लोग आपस में एक साथ हिलमिल करके सभी सनातनी चलेंगे, सभी साधु एक दूसरे का खंडन करने की बजाय मंडन करेंगे, तो सनातन भारत में तो भारत में, पूरी दुनिया में सनातन का पताका लहराएगा और भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। भारत हिंदू राष्ट्र की जय। से तुम हनुमान जी के चरण पकड़ रहे हो जीवन भर के लिए, और हनुमान जी का हाथ तुम्हारे मस्तक पर रखने जा रहा है। आज से तुम गुरु शिष्य परंपरा में जीवन जियोगे, आज से तुम गुरु के हो जाओगे, आज से तुम्हारा नया जीवन प्रारंभ होगा। जैसे अब तक तुम जीवन जीते रहे वैसे मत जीना,
आज के बाद ऐसा जीवन जीना कि करोड़ों लोगों में भी बैठे हो तो पहचान लिया जाए ये बागेश्वर धाम का चेला है। मेरे पागलों, आज से तुम भगवत भक्ति के मार्ग पर मुखर होकर प्रखर होकर के आगे बढ़ रहे हो। आज के बाद जीवन जीना तो ऐसे जीवन जीना कि इसी जीवन में जीते जी भगवान को पा लेना। और जो भूलें तुमने पहले की हैं, जो अपराध तुमने पहले किए, आज के बाद तुम्हारी कोरी स्लेट है, खाली कागज तुमको पकड़ा रहे हैं। अब ऐसा भरना लौट करके तुम्हें पछताना ना पड़े, कोई तुम्हारी जिंदगी की किताब को आके पढ़े और वो भी मुस्कुरा कर चला जाए। मेरे पागलों, जो भी आज मंत्र दीक्षा ले रहे हैं, एक बात हम कहना चाह रहे, चमत्कार के वशीभूत, मिलने के चक्कर में, दरबार के चक्कर में, फोटो के चक्कर में, भीड़ के चक्कर में यदि तुम दीक्षा ले रहे हो तो सबसे बड़े अपराधी हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, उठो केरा पेड़ा खाओ, खिसक लो, जो सामान लाए हो देना हो तो दे देना, वरना वो भी बेच खाना, हम ना रोकेंगे तुम्हें। आज से तुम हमारे हो रहे हो और हम तुम्हारे हो रहे हैं, और हमारा और तुम्हारा जन्म जन्म का नाता हो रहा है। आज से बागेश्वर धाम तुम्हारे बाप का ही घर हो रहा है, क्योंकि शिष्य पुत्रवत होता है और गुरु पितावत होता है। तो पहला नियम, मंत्र गोपनीय रखना। 11 या 5 माला सुबह शाम जब समय मिले तब कर लेना। आप पवित्र दिनों में और सूतक के दिनों में नहीं करना। दूसरा नियम, मांस मंदरा का जीवन भर आहार नहीं लेना। यात्रा में, निमंत्रणों में, विशेष परिस्थिति में आप लोगों को लहसुन प्याज की छूट है। भाई बाहर यात्रा में भोजन की व्यवस्था नहीं है तो लहसुन प्याज तक तो ठीक है, आगे जिस दिन तुमने उल्टा खाया पिया उसी दिन तुम चेला गायब, हम गुरु गायब, झंझट खत्म। हाँ, तो जीवन भर मांस मंदरा का भक्षण नहीं करना। तीसरा नियम, मस्तक पर तिलक लगाना अनिवार्य है। माताएं या पुरुष ऑफिस जाती हैं तो छोटा भले ही लगाएं, पर लगाएं, हो सके तो जो हम सन्यासी बाबा के परंपरा का लगाते हैं वो लगाएं। चौथा नियम, एकादशी का व्रत कर पाओ तो भला है, फिर भी ना कर पाओ तो चलेगा, पर कर पाओ तो वैष्णव परंपरा है। यज्ञ आदि हवन में बैठे तो इसी मंत्र का आहुति दें और मंत्र को गोपनीय रखें, किसी को बताएं ना। पांचवा नियम, साल भर में, वर्ष में एक बार गुरु पूर्णिमा उत्सव पर आपको बागेश्वर धाम पहुंचना है। कुछ ऐसी दिक्कत आ गई तो ऊपर नीचे चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत आ गई अब धन ही नहीं, अर्थ ही नहीं, किराया ही नहीं, व्यवस्था ही नहीं, कुछ ऐसा गड़बड़ है तो ठीक है 2-4 दिन 10-15 दिन ऊपर नीचे चलेगा, एक आध बार चल भी जाएगा, पर प्रयत्न करना। आज से प्रतिदिन बालाजी को हम तुम्हारी बाहें पकड़ रहे हैं और बालाजी को गुरु मान करके तुम्हें मंत्र दीक्षा दे रहे हैं, तो उनका ही गुरु रूप में ध्यान करना। पूरे जीवन भर अपने आप को बदलना नहीं है और बहुत कठोरता के साथ नियम का पालन करना। छठवां नियम है, वो भी बहुत प्यारा नियम है, उसको करना भी बहुत अनिवार्य है कि हो सके तो आप इस परंपरा का पालन कर सकोगे तो हमको बहुत प्रसन्नता होगी कि जब भी कभी ऐसा समय लगे कि सनातन पर बात आई है, हिंदुत्व पर बात आई है, तो बागेश्वर धाम का चेला होने के नाते सबसे आगे खड़े दिखाई देना। जय श्री राम।